तो आज संडे और मैंने सोचा कोई नॉन वेज रेसिपी शेयर करते हैं। तो आज मैं आपको चिकन बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से अभी चिकन बनाएंगे, चिकन की ग्रेवी एकदम स्मूथ बनेगी और चिकन खाने में बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और ग्रेवी देखिए और चिकन भी देखिए कितना सॉफ्ट चिकन बन के तैयार हुआ है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो 200 ग्राम यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। अच्छी तरह से चिकन को मैंने धो लिया और इसमें देखिए जो बड़े पीसेज हैं उनमें मैंने कट लगा दिए हैं। अब आपने चिकन को मैरिनेट करना है। तो सबसे पहले आप इसमें एक छोटा चम्मच भर के नमक ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है ताकि इसके ऊपर कलर अच्छा आ जाए। और थोड़ा सा आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कीजिए। अच्छी तरह से चिकन को आपने नमक मिर्च हल्दी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके कम से कम ना 10 मिनट तक इसी तरह से चिकन को छोड़ दीजिएगा। और ग्रेवी बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्याज चाहिए होगा। तो 5 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को आपने पतला पतला स्लाइस काट लेना है। इसको हम ना फ्राई करेंगे। और थोड़ा सा प्याज को मसल लीजिए ताकि इसके लच्छे अलग अलग हो जाएं। और 3 मैंने टमाटर लिए हैं। अच्छे पके टमाटर का आपने यूज़ करना है। टमाटर को ना मोटा मोटा काट लीजिए और इनको आपने ना ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेना है। इसकी प्यूरी बना लेनी है आपने। अगर आपके पास मिक्सी ना हो तो इसको आप ना फाइन चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, उसकी ग्रेवी बना सकते हैं। और साथ में मसालों का यूज़ करेंगे तो 1 छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। साथ में 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखे वाली मिर्च भी डाली थोड़ी सी मैंने इसमें। और 1 छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए। कसूरी मेथी को आपने थोड़ा सा रोस्ट करके ऐड करना है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और धनिया पाउडर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा। तो टोटल मैंने 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आप डालना चाहें इसमें मीट मसाला या चिकन मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के आप सारे मसालों को मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से घोल लीजिए। इस तरह से पानी के साथ मसाले मिक्स करके ऐड करेंगे। मसाले जल्दी पक जाते हैं, जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। फिर आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम टू हाई रखनी है। और मीडियम टू हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है। तो ओके देखिए जैसे प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है। और इस तरह से जब प्याज सुनहरा हो जाएगा फिर आपने जल्दी से प्याज को ना निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। और प्याज में से अच्छी तरह से ऑयल है उसको आपने निकलने देना है। तो प्याज को एक पेपर के ऊपर रख दीजिए ताकि सारा ऑयल जो है पेपर सोख कर ले। और जिस ऑयल में आपने प्याज को फ्राई किया होगा ना उसमें आपने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने ना हाई रखनी है। हाई फ्लेम में पहले तो 2 मिनट तक चिकन को फ्राई कर लीजिए ताकि चिकन जल्दी से गर्म हो जाए। जैसे चिकन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा थोड़ा सा इसका कलर बाहर से चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपने 5 से 6 मिनट तक इसको ना इस तरह से फ्राई कर लेना है। अब फ्राई करने से क्या होता है, चिकन में जो स्मेल होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं चिकन का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। चिकन को मैंने ना 7 से 8 मिनट तक यहाँ पे फ्राई कर लिया है। और इसके बाद आपने चिकन को ना बाउल में निकाल लेना है। तो इस तरह से फ्राई करके चिकन बनाते हैं। तो चिकन के पीसेस टूटते नहीं है, दूसरा चिकन की जो स्मेल होती है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अब ये देखिए चिकन को हम साइड में रख लेते हैं। जो आपने प्याज को फ्राई किया था ना उस प्याज को आपने हल्का सा मसल लेना है। जैसे आपका प्याज ना ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाता है। और इस तरह से मसलेंगे ना ये एकदम दानेदार बन जाता है। तो इससे ना कोरमा जैसा टेस्ट निकल जाएगा जब आप चिकन बना के तैयार करेंगे। और उसी ऑयल में आपने थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं। 1 दालचीनी ऐड कीजिए, 2 आपने इसमें तेज़पत्ता ऐड करने हैं, 2 से 3 आप इसमें बड़ी इलायची ऐड कीजिएगा। साथ में छोटी इलायची और लौंग ऐड करने हैं आपने इसमें। साथ में काली मिर्च ऐड कीजिए। और 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। मसालों को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना है। मसालों को ज़्यादा गर्म करते हैं मसालों से कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें ना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ी देर आपने यहाँ पे पका लेना है। फिर जो आपने टमाटर पीस के रखे होंगे ना वो टमाटर आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और टमाटरों के साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। बाकी नमक हमने चिकन की मैरिनेशन में ऐड कर ही दिया था पहले। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है। 2 से 3 मिनट तक टमाटरों को हाई फ्लेम में यहाँ पे पका लीजिए ताकि टमाटरों का कच्चा और खट्टा टेस्ट जो है ना वो खत्म हो जाए। थोड़ी देर टमाटरों को पकाने के बाद जो आपने प्याज मसल के रखा था ना वो सारा प्याज आपने इसमें ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो ग्रेवी है एकदम स्मूथ बनेगी। प्याज के जो लच्छे हैं ना बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और प्याज को भी अच्छे से आपने पका लेना है। फिर 2 मिनट के बाद ही आपने इसमें मसाले भी ऐड कर देने हैं। थोड़े से मसाले बाउल में चिपके हुए रह जाएंगे, थोड़ा पानी डाल के वो भी डाल दीजिए। और अच्छी तरह से मसालों को भी आपने प्याज टमाटर के साथ मिक्स कर लेना है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह से पका लीजिए। मसालों को अच्छे से भून लेंगे ना ग्रेवी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो ये देखिए ये आपकी मसाला ग्रेवी जो बनके तैयार हो चुकी है।
फिर आपने जो चिकन फ्राई करके रखा था वो चिकन इसमें ऐड कर देना है और चिकन को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यहाँ पे। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में आपने चिकन को मसालों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब आपने चिकन को ना मीडियम फ्लेम में पकाना है। ज़्यादा हाई फ्लेम में पकाएंगे तो क्या होगा, मसाला बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और चिकन की मसालों के साथ आप भुनाई नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आपने ना चिकन को ऊपर से कवर कर देना है। 4 से 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में चिकन को पकने दीजिए। ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद आपने चिकन को ना पलटी करना है इस तरह से। इससे क्या होगा, मसालों का जो फ्लेवर है और टेस्ट है ना चिकन के अंदर तक जाएगा और जो प्याज के थोड़े बहुत स्लाइसेस बचे होंगे ना मोटे मोटे, वो भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। जब आपका मसाला बिल्कुल ड्राई हो जाएगा फिर आपने इसमें ना 150 ग्राम दही ऐड करनी है और दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दही को आपने फेंट के डालना है, इस तरह से डायरेक्ट नहीं डाल देना है। दही को अच्छे से फेंट के डालेंगे उसके ना दाने नहीं बनते हैं। तो ओके देखिए दही को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और दही अच्छी तरह से गर्म भी हो चुकी है। अब आपने फिर से चिकन को वैसे ही ऊपर से कवर कर देना है और इसको 5 मिनट तक पकने दीजिए। तो टोटल देखिए मुझे 10 से 12 मिनट चिकन को पकाते हो चुके हैं और जो हमने दही ऐड की थी ना वो भी मसालों के साथ अच्छी तरह से पक चुकी है। दही को हम मसालों के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा ग्रेवी में। और तीखा करने के लिए आप इसमें 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। मैंने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कम किया था तो हरी मिर्च यहाँ में ज़्यादा डाल रहा हूँ। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्ची कम डाल सकते हैं। हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है तो लगभग 2 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी ग्रेवी पतली बनाना चाहते हैं तो पानी का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपने पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक बार गर्म पानी का आपने यूज़ करना है और चिकन को ऊपर से कवर कर दीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में आपने चिकन को पकने देना है। तो मैंने यहाँ पे चिकन को 15 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में पका लिया। 10 मिनट तक हमने भुनाई की थी और 15 मिनट तक मैंने और पकाया। उससे पहले भी 7 से 8 मिनट तक चिकन को पकाया था। तो टोटल आपको 30 से 35 मिनट का टाइम लग जाएगा चिकन को पकाने में। और ये देखिए लास्ट में ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालिए। धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी मसाला चिकन करी तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।